धोखा ना खाने की एक सिंपल सी दवाई है कि नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। अच्छा, तो आप वही हो जिसे हर कोई आकर के धोखा दे जाता है। हर कोई इंसान जिससे भी आप अपना कुछ भी शेयर कर लेते हो और वो आपको धोखा दे जाता है। आपके आसपास का आपकी हालत ये हो चुकी है कि आपको हर एक व्यक्ति, आपने आज तक जिस पे भी विश्वास किया है उसने आपको धोखा दिया है। तो अब आप सोचते होगे, आपका कहना होगा कि ये मेरी तो किस्मत ही इतनी ख़राब है कि मुझे तो हमेशा धोखे ही मिले हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है कि वो धोखा दे रहा है? इसमें वो ज़्यादा गलत है कि आपको धोखा मिला, आप ज़्यादा गलत हैं? अब आप सोचोगे कि ये कैसी बातें कर रही है, मतलब धोखा वो दे रहा है तो जाहिर सी बात है वही ज़्यादा गलत होगा क्योंकि वो चीटर निकला। नहीं, यहीं पर आप गलत हो। अगर आप इन सब धोखे से, झूठ से, फरेब से, जो इंसान आपको पीछे से कुछ और है, सामने से कुछ और है, ऐसे लोगों से आप छुटकारा पाना चाहते हो ना, तो सिर्फ एक सिंपल सा फंडा ये अपना लो कि जो आपको धोखा दे रहा है ना, गलत वो नहीं है, वो बिल्कुल सही है। गलत आप हो। वो कैसे हो? गलत आप इसलिए हो कि किसी भी इंसान पर आप इस हद तक क्यों भरोसा कर लेते हो कि वो आपको धोखा दे के चला जाता है। अब आप सोचोगे अरे भरोसे के बिना तो प्यार नहीं होता। ये बोल रही हैं कि भरोसा मत करो। भरोसा अपनी जगह ठीक है, लेकिन हर वक्त आप अपना एकदम 100% किसी पे भी भरोसा आज के ज़माने पे करना बंद कर दो, क्योंकि अंदर से जो आपको बाहर से मीठा दिख रहा है ना, वो अंदर से कैसा है ये इस बात का ना भगवान भी पता ना लगा पाए। हम सब तो इंसान हैं। इसलिए आज के इस कलयुग में आप किसी पर भरोसा मत करो। हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। प्यार करो, खूब करो, लेकिन प्यार भी ये सोच के करो कि हो सकता है एक दिन ये मुझे छोड़ के चला जाए। इस प्रिपरेशन के साथ प्यार करो ताकि वो वाकई में आपको कभी धोखा दे तो आपको इतना खले ना। अब आप सोच रहे तो बेकार की बातें कर रही है। सुनो, भरोसा आपने किया है, धोखा उसने दिया है, तो गलती किसकी है? आपकी ज़्यादा गलती है। आपने क्यों किया भरोसा? अरे धोखा देने वाले इंसान की तो फितरत ही है कि वो आज आपसे जुड़ा है तो वो आपको धोखा देगा। वो कल किसी और से जुड़ेगा, वो बंदा कल उसको धोखा देगा। वो कभी नहीं सुधरने वाला। सुधरना किसको है? जो विश्वास कर रहा है। अच्छा, एक अपने दिल से पूछो, आप वही इंसान हो ना, आप वही इंसान हो ना जो बहुत ही जल्दी किसी पे भी भरोसा करके अपनी सारी दुखड़ा, अपना सारी व्यथा बोल देते हो। एग्जैक्टली आप वही इंसान हो, तभी आपको इतने चीटर्स मिल रहे हैं। तो अपनी आदत ये सुधारो कि किसी पर इस कदर भरोसा मत करो पहली ही नज़र में कि अपनी ज़िंदगी का हर एक किस्सा उससे आप शेयर कर देते हो, और बाद में क्या होता है, किसी बात पे नाराज़ हो जाने पर या किसी आपकी तू में से वो आपकी सारी बातें समाज में जाके उड़ेल देता है और आपकी बेइज्जती का वो कारण बन जाता है। तो क्यों भरोसा इतना करना किसी पे? कोई आपको अनजान मिला है, ठीक है, आप उससे बात कर रहे हो, आपका रिश्ता जो है वो धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है और गहरा होता जा रहा है। दैट मीन्स ये नहीं कि आप अपने जीवन की सारी व्यथा जा कर के उससे बताने लग जाओ। जब तक कि अगर आपको किसी से प्यार हो गया है तब भी उसको अपनी सारी व्यथा मत बताओ। अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन साथी बनने जा रहा है या बन जाएगा, तब भी मत बताओ। जब आपका वो जीवन साथी बन जाए तब उससे अपना दुखड़ा रो, क्योंकि तब वो अथराइज रूप से आपकी बात सुनेगा और कम से कम ये तो श्योर हो जाएगा कि भाई ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ये मुझे। अगर किसी को छोड़ना भी है तो उसके लिए भी हमें लीगल तरीके से जाना होगा, ऐसे तो नहीं छोड़ पाएगा ना। लेकिन अभी आपके इस तरह के रिश्ते कैसे छूटेंगे जो आप शादी भी नहीं हुई है आपकी, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो और आपको धोखा मिल गया। अब आप एकदम आवारा की तरह, आप एकदम मजनू की तरह या लैला की तरह घूम रही हो कि भाई उस बंदे ने मुझे धोखा दे दिया है, उस बंदी ने मुझे धोखा दे दिया। तो आपने क्यों इस कदर भरोसा किया? क्यों किया? आपकी गलती है। तो अगर आप किसी भी ज़िंदगी में अब आगे भविष्य में किसी भी से भी धोखा खाने से बचना चाहते हो ना, तो पहले बात तो अटैच मत हो। और ये बात है, अटैचमेंट अपने हाथ में नहीं होता, वो तो हमारा किसी से भी अटैचमेंट हो जाता है और हम उसको अपना दिल की सारी बातें शेयर करने लगते हैं। लेकिन अगर आज से प्यार दिल से करो, लेकिन थोड़ा सा ये सोच के भी अपना रखो, हर समय पॉजिटिव ये मत सोचो रिलेशनशिप में कि सब अच्छा होगा, ये तो मुझे बहुत प्यार करता है तो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं या छोड़ेगी नहीं। हमेशा पॉजिटिव नहीं, एक इतना पॉजिटिव तो इतना निगेटिव अपने मन में रख के चलो
कि आज ये मेरा है लेकिन कल को ये किसी और का हो सकता है या हो सकती है। तो वो जो चीटिंग वाली चीज़ है ना, अपने दिमाग में रखो, ताकि जब वो आपको कभी अचानक छोड़ भी देना सडनली, तो आपको सदमा ना आने लगे, आप पागल ना हो जाओ कि आपका जीना मुश्किल हो जाए कि अब मैं क्या करूं, मैं तो उससे बेतहाशा प्यार करता था, वो ऐसे करती थी या करता था, अब मैं क्या करूं। और ये चीज़ सिर्फ ऐसे प्यार वाले रिश्ते में नहीं है, ये हर एक रिश्ते में है। आजकल के इस कलयुग में तो आप भाई भाई पे भरोसा, बहन बहन पे कोई नहीं कर सकता। तो उतना ही करो जितना आपको लगता है कि हाँ ये बात हम शेयर कर सकते हैं, और अगर ये बात इसने भविष्य में जाके खोल भी दी तो मुझे इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। हर इंसान से जब आप उतनी ही बातें शेयर करोगे ना कि आपको ये लगे कि ये बातें उसने कभी जीवन में ओपन भी कर दी, तो आपको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो बातें आप शेयर करो, बेधड़क शेयर करो, लेकिन ऐसी वो बातें जिन बातों को आप शेयर तो कर रहे हो लेकिन आप अंदर ही अंदर डर भी रहे हो कि भगवान न करे अगर कल को हमारा इससे रिलेशन ख़त्म हो गया और उसने ये सारी बातें जा कर के बाहर समाज में या किसी से भी उल्टी कर दी, उड़ेल दी, तो मेरा क्या होगा, मेरी तो जीने मरने की नौबत आ जाएगी। तो क्यों करना है ऐसा भरोसा? आपसे ही कर रही हूँ, क्यों करना है ऐसा भरोसा? मत करो, मत करो। अब आज का ये कलयुग आपके भरोसे के लिए नहीं बैठा है, हर दूसरा आदमी धोखा देने के लिए बैठा है। क्योंकि आज के हर आदमी की, हम ये नहीं कह रहे कि जो यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब धोखा ही देते हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे अच्छे लोग हैं और धोखा भी अच्छे ही लोगों को मिलता है। किसको मिलता है? सीधे लोगों को। सीधा ही पेड़ काटा जाता है। आप देखो, टेढ़ा मोड़ो, अगर हम लोग को लकड़ी चाहिए होगी मकान बनाने के लिए तो सीधा ही पेड़ काटा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा पेड़ कभी नहीं काटा जाता है। तो इतने सीधे मत बनो, इतने सीधे भी मत बनो कि आपको जो आए बेवकूफ़ बना के आपको, मतलब आपका क्या बोलूँ, आपको बेवकूफ़ बना के चला जाए। ऐसे मत बनो, भरोसा मत करो। सिर्फ उतनी ही बातें शेयर करो कि आपको बस ये कंफर्म रहे कि भाई ये बातें शेयर हो जाएंगी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, वो बातें शेयर करो। लेकिन अपनी सारी जीवन की व्यथा मत उड़ेल दो। और दुख इसलिए, मतलब आज के वीडियो का ये कंक्लूजन निकलता है कि धोखा देने वाला उतना बुरा नहीं होता, उसकी तो फितरत ही है। वो तो लिख के ही आया, वो आज आपके साथ है आपको धोखा देगा, कल उसके साथ है उसको धोखा देगा। आज आपको जिसने धोखा दिया है ना, वो कल किसी और से जुड़ेगा, किसी और का लवर बनेगा या वो प्रेमिका बनेगी, तो वो उसको भी धोखा देगी। क्योंकि चीटिंग जो है ना उसकी रगों में दौड़ रहा है, उसकी रगों में दौड़ रहा है, तो वो सबको देगी। तो इस बात से खुश हो जाओ कि उसने मुझे धोखा दिया है, तो वो धोखेबाज है, वो तो किसी को भी देगी। आप ये मत सोचो कि मुझे तो धोखा दे दिया और उसके साथ तो बड़ा प्यार से रह रहा है या रह रही है, वो नहीं रह सकता, वो उसको भी धोखा देगा। और एक चीज़ और मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी बंदे से या बंदी से धोखा मिला है, ठीक है, तो वो आज अगर वो आती भी है आपके पास या आता भी है, गिड़गिड़ाता है आपसे या गिड़गिड़ाती है कि नहीं मेरा ये नहीं था, मैंने ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं किया, ये किया वो किया, तो एक बात बता दे रही हूँ कि ज़िंदगी में एक बार जो धोखा देता है ना, तो ये समझ जाओ उसकी फितरत में है। वो आज भले ही आपसे पैचअप फिर से आपका हो जाए, लेकिन वो भविष्य में फिर आपको धोखा देगा या देगी। इसलिए आज से ही लोगों पे इतना विश्वास करना बंद कर दो कि आप भविष्य में आपको धोखा खाने का मतलब वो भी हो जाए कि मुझे भविष्य में धोखा मिल सकता है। विश्वास ही मत करो, प्रेम करो, सब कुछ करो। इतना पॉजिटिव सोचो तो इतना निगेटिव भी उसके साथ रखो कि ये मुझे धोखा दे देगा, छोड़ के चला जाएगा तो मैं रह लूँगा या मैं रह लूँगी। इतना ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। अटैच हो, अपने माँ बाप से अटैच हो, क्योंकि माँ बाप किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी को कभी अपनी संतान को छोड़ते नहीं हैं। हाँ, माँ बाप समटाइम्स पार्शल हो सकते हैं, बट अपनी किसी भी संतान को वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, अलग नहीं होना चाहेंगे। तो भरोसा करना है तो माँ बाप पे करो, किसी तीसरे पे मत करो, क्योंकि ये दुनिया ना भरोसे के अब काबिल नहीं है। किसी पे भी मत करो, बहन पे मत करो, भाई पे मत करो, कोई अपनी बात ऐसी शेयर मत करो कि क्योंकि बहन भी है ना आपकी कल किसी और से जाके जुड़ेगी, उसका रिश्ता कहीं होगा। भाई भी है, वो भी कल किसी और से जुड़ेगा, उसका टेंडेंसी कैसी है, हो सकता है भाई आपका अपनी वाइफ को इंटेंशनली ऐसे ना बता रहा हो, लेकिन उसकी वाइफ कैसी है क्या है, फिर वो आपकी बेइज्जती सब जगह हो जाए उस बात को लेके। तो किसी से मत करो, किसी के पे भरोसे ही ना आप करोगे भरोसा, ना आप खाओगे धोखा। सिंपल सी बात, भरोसा धोखा ना खाने की एक सिंपल सी दवाई है कि ज़्यादा भरोसा ही मत करो। ना ज़्यादा भरोसा करोगे ना कभी धोखा खाओगे। तो अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो कमेंट्स में बताइएगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ना हम ज़्यादा भरोसा करेंगे ना हम धोखा खाएंगे। मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो, स्मूथ चल रहा है चलने दो। अपने रिलेशनशिप में हर तरीके की बातें करो, सब कुछ अच्छा करो, अच्छी बातें करो, लेकिन वो बातें कभी मत शेयर करो जो आपको लगता है कि इस बात को शेयर करने से तो मेरी जीवन जीना मरने का हो जाएगा अगर ये बात ओपन हो गई। बिल्कुल मत करो। कोई भी ऐसा काम भी मत करो
काम भी मत करो ऐसा कि आपको लग रहा है कि सामने वाले ने किसी को ऐसा शो कर दिया, क्या होगा, वो भी मत करो। तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। नहीं तो फिर आप डिप्रेशन, अगर आपने किसी ने आपको धोखा दे दिया और आप उससे इतने ज़्यादा जुड़े तो आप उस कदर के डिप्रेशन में आ जाओगे ना कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उसके बहुत तरीके हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन सीधी सी बात, धोखा आज से नहीं खाना चाहते हो, धोखा नहीं चाहते हो, तो विश्वास का जो परसेंटेज है ना लोगों पे, वो कम कर दो। विश्वास करने का जो 100% भरोसा करते हो ना किसी सामने वाले के ऊपर और सारी बातें जाके उड़ेल देते हो, उसको 10% कर दो ताकि खतरा ना रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और मेरी बात सेंसेबल लगी है तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और क्योंकि मेरी तो यही राय है, मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे हैं और बहुत से लोगों को अनुभव किया है, और इसीलिए मैं आज मतलब आपसे शेयर करने के लायक हुई हूँ कि हाँ, ये शेयर कर सकती हूँ। ना करो भरोसा, ना खाओगे धोखा, सिंपल सा है। तो चलिए, अपने जो विचार है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको और डिटेल में, अगर वीडियो होगा तो मैं आपको वीडियो बताऊंगी कि क्या एक्सपीरियंसेस है, वो भी मैं शेयर करूंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।